सभी साथियों को सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ पढ़ेंगे लुकिंग अराउंड कक्षा 4 का पाठ 15, जिसका नाम है फ्रॉम मार्केट टू होम, मंडी से घर तक, जिसको हम हिंदी में विस्तार से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम मार्केट टू होम, डे एट नाइट, रात में दिन, अर्थात ऐसी रात जिसमें दिन जैसा कार्य होता है, तो डे एट नाइट। देखिए कैसे है ये। माई नेम इज वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज ए वेजिटेबल सेलर, मेरे पापा एक सब्जी विक्रेता हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हिज वर्क, मेरा पूरा परिवार, अम्मा, भैया, छोटू और मैं उनके कार्य में सहायता करते हैं। कैन यू गैस एट व्हाट टाइम वी बिगन आवर वर्क, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि हमारा काम कितने बजे शुरू हो जाता है। एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सवेरे 3 बजे। व्हेन ऑलमोस्ट पीपुल आर फास्ट एस्लीप, जब अधिकतर लोग खूब गहरी नींद में सोए होते हैं। कैसे सोए होते हैं बच्चों? ऐसे भयंकर सोए रहते हैं गहरी नींद में, है ना, और ऐसे सोए रहते हैं, तब हमारा काम शुरू होता है। वी स्टार्ट आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। आवर डेज वर्क बिगिन व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स, हमारा काम शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पहले दिन की सब्जियां गनी बैग से और बास्केट से अर्थात टोकरी से बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, ये गनी बैग क्या होता है, इसको देखते हैं जरा। गनी बैग देखिए ऐसा होता है। गनी बैग ये बोरी होती है जो छितरी छितरी बुनी हुई होती है बच्चों, इसको गनी बैग कहते हैं। और आप लोग टोकरी तो जानते होंगे, टोकरी कैसी होती है। टोकरी देखिए, ये टोकरी होती है ना, तो जिसमें सब्जी, फल इत्यादि रखे जाते हैं, तो वो टोकरी होती है। This is the prepare for bringing the fresh vegetables from the मंडी, ये मंडी से ताज़ी सब्जियां लाने की तैयारी होती है। Sometimes छोटू also helps us, कभी कभी छोटू भी हमारी सहायता करता है, मदद करता है। देखिए छोटू क्या ला रहा है, बना के चाय बना के ला रहा है। As we finish doing this and are having some tea, जैसे ही हम अपना कार्य खत्म करते हैं, हम थोड़ी चाय पीते हैं। वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो, हम टेम्पो के हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं। इट इज टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट्स टू लीव फॉर द मंडी, ये समय बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल और गली में रहने वाले कुछ अन्य लोगों का मंडी जाने का होता है। इस समय वे सब लोग मंडी जाते हैं। तो टेम्पो आपने बच्चों साहब ने देखा ही होगा। टेम्पो ये रहा, टेम्पो ये है, टेम्पो है ना। इसी में सब्जियां भर के लाते हैं, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इसमें बैठकर बाजार इत्यादि जाते भी हैं। डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है बहुत जल्दी, क्या कोई उठता है। व्हाट टाइम डज ही और सी गेट अप, वह कितने बजे उठते हैं या उठती हैं। वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, उन्हें इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत क्यों होती है। मम्मी, अब इसका उत्तर ऐसे देना है। अधिकतर घरों में क्या होता है, मम्मी हैज़ टू गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग इन आवर हाउस, हमारे घर में मम्मी बहुत जल्दी यानी कि शीघ्र सवेरे उठती हैं।
शी हैज़ टू गेट अप द 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह लगभग 5 बजे सवेरे में उठ जाती हैं। शी क्लीन्स हाउस एंड रेडी ब्रेकफास्ट टू ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, वह पहले घर की सफाई करती हैं, झाड़ू इत्यादि लगाती हैं, उसके बाद में परिवार के सदस्यों के लिए नाश्ता बनाती हैं और हमारे स्कूल जाने के लिए भी वो तैयारी करती हैं, हमें ड्रेस इत्यादि पहना कर। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, दिन की तैयारी, यानी कि जिस दिन हमें सब्जी बेचनी है उस दिन की तैयारी कैसे होती है। वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। जब बाबूजी दूर होते हैं, अर्थात जब बाबूजी मंडी गए होते हैं, अम्मा, छोटू और मैं पहले दिन की सब्जियां गनी बैग से बाहर निकालते हैं और उन पर कुछ पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने से, देखो ये पानी छिड़क रहा है छोटू, पानी छिड़कने से क्या होता है, सब्जी हरी बनी रहती है और सब्जी सूखती नहीं है, इसलिए उसमें पानी छिड़का जाता है। वाई 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से वापस आ जाते हैं बोरियों और बास्केट्स में, यानी कि टोकरियों में सब्जी को भर के, जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उनको भरकर वापस लाते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, उस समय हमारा घर एक छोटा सा मंडी जैसा दिखता है, यानी कि सब्जी मंडी जैसा हमारा घर उस समय दिखता है। There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, bhindi, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, कदुआ, लौकी, मिर्चें और अन्य अनेक प्रकार की सब्जियां हमारे चारों तरफ फैली होती हैं। Everybody helps in sorting the vegetables, हर कोई इन सब्जियों को छंटवाने में मदद करता है। सॉर्टिंग माने बच्चों होता है छंटवाने, उनको अलग अलग करवाना। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, जो सब्जियां कम पकी होती हैं या पूरी तरह नहीं पकी होती हैं और जो सब्जियां पूरी पकी होती हैं, जो बेचने के लिए तैयार होती हैं, उनको अलग अलग करते हैं। इसी को हम छटाई कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। We have to sort the vegetables fast, हम जल्दी जल्दी सब्जियों की छटाई करते हैं, so as to reach the बाजार as early as possible, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी बाजार, जितना संभव हो सके उतनी जल्दी बाजार जा सकें। तो देखिए कच्ची सब्जियां और पक्की सब्जियों में क्या देखते हैं। जो टमाटर हैं ये टमाटर कच्चे हैं, ये पके हुए हैं। देखो अगर पके टमाटर अगर नहीं बेचेंगे समय से तो ये सड़ जाएंगे, तो इनको पहले छांट कर बेचने के लिए तैयार रखते हैं, ठेले पे रखते हैं, हैंड कार्ट पे। और ये कच्चे टमाटर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि ये 2-4 दिन रुक भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, और बल्कि अच्छे हो जाएंगे, पक जाएंगे और ये बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इनको अलग छांट कर रख लेते हैं और इनको बेचने के लिए अलग छांट के रखते हैं। ऐसे हमारा केले इत्यादि हैं, देखो ये पका हुआ केला है, ये पहले बिक जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कच्चा है ये बाद में पक जाएगा। तो ऐसे करके हम फलों की या सब्जी की छटाई की जाती है। आगे है बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाजार, लगभग 7 बजते बाबूजी सारी सब्जियां ठेले पर, जो हैंड कार्ट होता है ये ठेला, इस पर सजा लेते हैं, रख लेते हैं और बाजार के लिए चल पड़ते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट, वह कहते हैं अगर वह देर हो जाती है उनको, अगर वह देर से जाएंगे या उनको देर हो जाएगी, देन हिज रेगुलर बायर्स में बाई देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स, तब उनके जो नियमित खरीदार हैं, जो उनके ग्राहक हैं, जो रोज़ाना सब्जी लेते हैं, वो किसी और से सब्जी ले लेंगे और हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। एज सुन एज बाबूजी लीव्स, जल्दी से जल्दी बाबूजी निकल पड़ते हैं। आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल
बाई 7:30 AM। मैं भी जल्दी से तैयार होती हूँ जिससे कि मैं 7:30 बजे से पहले या 7:30 बजे तक विद्यालय पहुँच जाऊँ। इन द बाजार, बाजार में क्या होता है? छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू दोपहर तक स्कूल को अटेंड करता है, पढ़ाई करता है। ही रेस्ट्स फॉर ए वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। उसके बाद में थोड़ा सा आराम करने के बाद में वह बाजार में बाबूजी को यानी कि पापा को और भैया को खाना लेकर जाता है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट। वह वेजिटेबल कार्ट जो हाथ का ठेला होता है बच्चों, वह उसी के साथ में रुकता है। अनटिल इट इज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। जब तक कि उसका स्कूल जाने का समय नहीं होता। अर्थात ये बच्चों इंटरवल का समय होता है। आप लोग इंटरवल में खेलते हो, लेकिन छोटू क्या करता है? पापा को और भैया को घर से खाना लेके जाता है और पूरे इंटरवल के समय तक अपने ठेले पर रुकता है, पापा की और भैया की हेल्प करता है। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। कभी कभी वह स्कूल से वापस आने के बाद में बाबूजी की सहायता करता है। बाबूजी ये देखने का प्रयास करते हैं कि पहले दिन की सब्जी बिकी है या नहीं है। अर्थात बाबूजी पहले दिन की सब्जी पहले बेचने का प्रयास करते हैं। अब ये बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर हैं। बाबूजी सेज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। बाबूजी पहले दिन की सब्जी पहले बेचते हैं। वाई डू यू थिंक ही डज दिस। आपके विचार से वह ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, पहले दिन की सब्जी सड़ जाएगी, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। बाबूजी पहले दिन की सब्जी पहले बेचते हैं, आपके विचार से वे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसका है पहले दिन की सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी। द प्रीवियस डेज वेजिटेबल वुड स्पॉइल अर्ली, सो ही सेज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। इसलिए वह पहले दिन की सब्जी पहले बेचते हैं। अच्छा, इसी में अगला प्रश्न है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल वेजिटेबल्स। क्या आपने सूखी या खराब सब्जी या सड़ी हुई सब्जी देखी है? कहाँ देखी है? हाँ, यस, हाँ, हमने अपनी रसोई या खेत में सूखी व खराब सड़ी हुई सब्जी देखी है। तो ये देखिए, इस सब्जी को देख लेते हैं। सड़ी हुई सब्जी बच्चों कैसी होती है? देखिए, सड़ी हुई सब्जी बच्चों ये है। देखिए, ये कितनी भयंकर सब्जी सड़ जाती है बच्चों। ये सड़ी हुई है ना, ये फफूंद लग जाती है, इस पे पानी रिसने लगता है सब्जी में और काली काली हो जाती है, बहुत ही बुरी सब्जी हो जाती है। तो इस प्रकार से सब्जी सड़ जाती है। अगला इसी में प्रश्न है बच्चों हमारा, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड। आप कैसे जानते हैं कि सब्जी खराब हो गई है? तो अभी हमने चित्र देखा है, उसमें फफूंद लग जाती है, उसमें पानी रिसने लगता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध आने लगती है यानी कि ढीली पिलपिली हो जाती है और उसमें से पानी रिसने लगता है। तो ऐसे करके सब्जी हमें पता पड़ता है कि सब्जी सड़ गई है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली विद, डू यू थिंक छोटू हैज लर्न फ्रॉम इट। छोटू अपने परिवार की मदद करता है, क्या आप जानते हैं छोटू ने ये कहाँ से सीखा है? तो बेशक छोटू ने ये अपने परिवार से सीखा होगा। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की मदद कैसे करते हो? तो आप लोग उनका चश्मा लाते हो, छड़ी ढूंढ कर लाते हो, जूते ढूंढ कर लाते हो, बर्तन साफ करते हैं, चाय बनाते हैं, पानी, भोजन और ज़रूरी चीज़ें लाके उनको देते हैं। जैसे आमा होती हैं, बुबू होते हैं, नाना इत्यादि होते हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो उनको हर चीज़ लाकर आप लोग देते हो और उनकी हेल्प करते हो। तो ये बच्चों, इस प्रश्न की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से लोड करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख लेना। अगला हमारा प्रश्न है, विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। कौन सी सब्जी लाने में तुम्हें सबसे भारी लगी, उसका नाम लिखो, चित्र बनाओ। तो देखो, तो उसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, अभी हम पहले एक पार्ट देख लेते हैं। तो ये प्रश्न होगा बच्चे हमारे हैं, एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड। जैसे ही पहले दिन की सब्जियां
पूरी बिक जाती हैं। भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट। भैया ताज़ी सब्जियां थैलों से निकालते हैं और उनको ठेले पर रखते हैं, सजाते हैं। ही आल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल। वह सब्जियों पर पानी भी छिड़कते हैं, सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, जिससे कि वे सूख ना जाएं, सब्जियां एकदम सूख ना जाएं। स्पेशली इन समर्स, विशेष रूप से गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, पानी भाप के रूप में सब्जियों से निकल कर उड़ता है और सब्जियां जल्दी सूखने लगती हैं, इसलिए सब्जियों पर पानी गर्मी के दिनों में ज़्यादा छिड़का जाता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे। बाबूजी और भैया एक लंबे दिन के बाद घर वापस आते हैं, यानी कि पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद वो घर वापस आते हैं। ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। कितने बजे? केवल रात के 10 बजे, यानी कि पूरा दिन सब्जी बेचने के बाद में रात के 10 बजे तक वो बेचारे घर वापस आ पाते हैं। अर्थात लगभग 7 बजे सुबह को जाते हैं और 10 बजे आते हैं, बहुत लंबा समय लगाते हैं। वाई देन छोटू एंड आई आर एस्लीप। जब तक मैं और छोटू सो जाते हैं। तो आप बच्चों घंटे जोड़ के देखना, सुबह 7 बजे जाते हैं और रात के 10 बजे तक आते हैं, तो कितने बजे तक ठेले पर रहते हैं और सब्जी बेचते हैं, ये आप हमें बताइए। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। हर कोई लगभग 11 बजे या 11:30 बजे रात तक सो जाता है। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह 3 बजे, ओनली 4 hours लेटर, केवल 4 घंटे बाद, आवर फैमिली इज अप अगेन। हमारा परिवार दोबारा चल पड़ता है, हमारा परिवार दोबारा कार्य करने लगता है। अनदर डे हैज बिगन। हमारा कार्य अगले दिन के लिए शुरू हो जाता है। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। इन नीचे की घड़ियों को देखिए आप। राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज। लिखो आप क्या करते हो और वैशाली क्या करती है। एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। जिस समय जो घड़ी में समय दिखाया गया है उस समय आप क्या करते हो। तो ये मॉर्निंग है। देखो बच्चों, मॉर्निंग का मतलब सुबह के 3 बजे हैं, तो सुबह के 3 बजे वैशाली उठ जाती है और आप फास्ट एस्लीप यू, अर्थात आप भयंकर सोए पड़े रहते हो। अब ये बच्चों बजे हैं 6 बज गए ना, ये हो गई मॉर्निंग, यानी कि सूरज निकलने वाला है। वैशाली क्या करती है? वैशाली स्प्रिंकलिंग वाटर, यानी कि वैशाली सब्जियों पर पानी छिड़कती है, सब्जियां एकदम सेट करती है। और आप क्या करते हो? ब्रश टीथ, अपने दांतों को ब्रश करते हो, कुल्ला करते हो, शौच इत्यादि जाते हो, और कभी कभी तो 6 बजे तक उठते भी नहीं हो आप लोग हैं। ये बच्चों कितने बजे हैं? ये 10 बजे हैं। 10 बजे वैशाली सो जाती है, रात के 10 बजे वैशाली सो जाती है, और रात के 10 बजे तक आप भी सो जाते हो, लेकिन कभी कभी आप लोग मोबाइल भी देखते हो और कभी कभी शोर इत्यादि खेलते खालते रहते हो। तो आपको 10 बजे तक हर हालत में सो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम। आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती हैं? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। सब्जियां कौन लाता है? वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम वेजिटेबल सेलर और आवर फील्ड्स। हम सब्जियां या तो सब्जी विक्रेता से खरीदते हैं या अपने खेत से लाते हैं। मोस्टली पापा एंड समटाइम्स मम्मी ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। अधिकतर पापा सब्जियां लाते हैं और कभी कभी मम्मी भी सब्जियां हैंड कार्ट वालों से, यानी कि सब्जी विक्रेता से ले लेती हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा भिंडी एट होम। अगले बार जब आपके घर में भिंडी आए, यानी कि भिंडी आपके पापा खरीद कर लाएं, लुक एट देम केयरफुली। उनको ध्यान से देखो। आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज। क्या वे सभी एक समान आकार की हैं? फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन। उनमें से सबसे लंबी भिंडी और सबसे छोटी भिंडी छांटो। मेजर देम, उसको नापिए, यानी दोनों भिंडियों को नापो।
डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर? क्या सभी भिंडियाँ एक ही रंग, एक ही आकार की और एक ही मोटाई की होती हैं और एक ही रंग की होती हैं? नहीं, कुछ पक्की भिंडियाँ कुछ पीले पीले रंग की होती हैं और जो छोटी छोटी भिंडियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और पतली भी होती हैं। कट 2 ओकरा, 2 भिंडियाँ काटिए। लेंथ वाइज, उनके लंबाई में काटिए। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स? क्या उन दोनों में बराबर नंबर में बीज निकलते हैं? ड्रा देम इन योर नोटबुक, उनको अपनी कॉपी पर भी बनाइए। तो देखिए ये कैसे काटना है आपको, इस टाइप से काटना है। देखो हैं ये लंबी कटी हुई है, इस टाइप से आपको काटना है और इस टाइप से आपको छांट के रखनी है भिंडियाँ और इस टाइप से आपको काटनी। देखो ये ऐसे करके ये भिंडियाँ हैं, ये छोटी भिंडी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो ऐसे करके आपको भिंडी सजा के रखनी है और इस टाइप से बच्चों आपको भिंडी काटनी है और इसका आपको एक चित्र भी बनाना है। देखिए इसमें कम बीज हैं और इसमें ज़्यादा बीज हैं। तो जो छोटी भिंडी होती है कम पकी होती है उसमें कम बीज होते हैं और जो ज़्यादा पकी होती है उसमें ज़्यादा बीज होते हैं। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. सीमा की मम्मी बाजार से कुछ सब्जियां और फल लाई हैं। Can you find them in this picture? क्या आप इस तस्वीर में उनको खोज सकते हो, उनका पता लगा सकते हो? Color them and write their names alongside. उनमें रंग भरो और बराबर में उनके नाम लिखिए, जैसे यहाँ पर किया गया है। इसी टाइप से बच्चों आपको अपनी किताब में रंग भरने हैं। जैसे यहाँ पर टमाटर में रंग भर दिया, उसको टमाटो नाम लिख दिया। ये बनाना है, उसमें रंग भर दिया है, इसको नाम लिख दिया है। ब्रिंजल है, इसमें रंग भरा है, उसका नाम ब्रिंजल लिख दिया है। ठीक है, ऐसी एप्पल है, लेडीज फिंगर है आपकी, और गॉड लौकी है, और पोटैटो है, और स्पिनच पालक है, और कैरेट है। यानी कि ये सब्जियां हैं, इनमें कुछ फल हैं और कुछ सब्जियां हैं, तो उनको इनमें रंग भरना है। ये आलू है आपका, तो इसमें रंग भर के और इसके नाम भी लिखना है। अगले हम देखते हैं, गिवन हियर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पर सब्जियों की और फलों की एक लिस्ट दी गई है। विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर? इनमें से कौन सी जल्दी खराब हो जाएंगी? एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज? और कौन सी कुछ दिन तक रुकी रहेंगी, अर्थात कुछ दिन तक के बाद में खराब होंगी। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। उनको सही स्तंभ में लिखिए, सही कॉलम में लिखिए। आपके 2 बॉक्स हैं, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। आप कुछ और नाम भी इस बॉक्स में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी स्पिनच है, पालक है, केला है, टमाटो है, और अनानास है, गॉड लौकी है, कैबेज है, ग्रेप्स है। तो ये तो जल्दी खराब हो जाएंगे, ये सब्जी हो या फल हो। लेकिन ये है जैसे पोटैटो है, पियर है, चीकू है, अनियन है, कुकुम्बर है, जिंजर है, ये थोड़े देर तक रुके रहेंगे, यानी कुछ समय तक ये आराम से रह सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होंगे। तो हमने ऐसे करके इनको छांट दिया है। आप इनमें कुछ और सब्जी या फल जोड़ सकते हो। यह है, सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच। कुछ फल या सब्जियां छूने में चिकने होते हैं, यानी कि उनका सरफेस चिकना लगता है। वाइल सम आर रफ, और कुछ का खुरदरा, यानी कि कुछ सब्जियां या फल खुरदरे लगते हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। यानी कि ये जो आपकी सब्जियां और फल हैं, इनमें से आपको छांटना है जिनके सरफेस चिकने हैं, यानी कि जो छूने में चिकने लगते हैं उनको इन कॉलम में लिखना है, और जो छूने में खुरदरे लगते हैं जिनकी सतह, उनको इस कॉलम में लिखना है। तो स्पिनच है, बनाना है, टोमेटो है, गॉड है, यानी कि पालक हो गई, आपका केला हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गई, अंगूर हो गया, और खीरा हो गया, अनियन हो गया। ये जो इनकी सतह होती है ये चिकनी होती है। और कभी कभी खीरे की कुछ सतह है, कुछ खीरे ऐसे होते हैं उनकी सतह खुरदरी होती है, तो और कुछ की चिकनी होती है। और ये ऐसे ऐसे पाइनएप्पल है आपका खुरदरा होता है, पोटैटो है ये भी छूने में खुरदरा ही होता है, नाशपाती भी खुरदरी होती है, चीकू, जिंजर, कैबेज, ये सब इनकी सतह खुरदरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हेवीएस्ट टू कैरी? राइट इट्स नेम एंड ड्रा इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक।
कौन सी सब्जी लाने में आपको सबसे भारी लगती है उसका पता लगाओ, उसका नाम लिखो और उसका अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। देखिए, और अगला प्रश्न है, विच इज द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स दैट यू हैव ईटन। आपने कौन सी सबसे हल्की सब्जी या फल खाया है। राइट इट्स नेम एंड ड्रा द पिक्चर इन योर नोटबुक। इसका अपनी कॉपी में नाम भी लिखना है और इसका चित्र भी बनाना है। तो देखिए ये कैसा है आपका, देखिए ये है, आई फाइंड पम्पकिन द हैवीएस्ट वेजिटेबल टू कैरी। मुझे कद्दू लाने में सबसे भारी लगा। देखिए कद्दू, इसको गंगा फल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं। ये है आपका कद्दू, इसका ऐसे करके नाम लिखना है, कद्दू, गंगा फल, काशी फल, और इसका इस टाइप से चित्र बनाना है। ये आपका हो गया सबसे भारी सब्जी। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये वाला था, आपने कौन सा सबसे हल्का फल या सब्जी खाई है। तो सबसे हल्का फल अंगूर और सबसे हल्की सब्जी मटर होती है, और इससे भी ज़्यादा हल्की सब्जियां होती हैं, लेकिन आपने जो सबसे हल्की सब्जी खाई हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। अर्थात अगर आप एक अंगूर उठाओगे तो आपको अन्य फलों के मुकाबले एक अंगूर काफ़ी हल्का लगेगा है। तो ऐसे करके अंगूर के आपको चित्र बनाना है और अंगूर नाम लिखना है हिंदी या इंग्लिश में। और अगला हमारा मटर है, आपको मटर बनाना है अपनी कॉपी में, और मटर का ये ऐसे करके इसका नाम भी लिखना है। ठीक है, अगला हमारा है, राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। 3 सब्जियों के नाम लिखिए जिनमें बीज नहीं होते हैं, अर्थात जिनके अंदर बीज नहीं निकलते हैं। तो जैसे कैबेज, आप बंद गोभी को काटोगे तो उसके अंदर बीज नहीं निकलेंगे। कॉलीफ्लावर को, फूल गोभी को काटोगे तो उसमें बीज नहीं निकलेंगे। रेडिश को काटोगे, पोटैटो को काटोगे तो उसके अंदर भी बीज नहीं होते हैं। देखिए अगर हमने इसको काटा, देखिए ये आपकी है बंद गोभी, इसको काटा तो उसमें कहीं भी बीज नहीं, पत्ते 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 है ना, तो इसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो ऐसे करके आलू भी काटते हैं तो अंदर बीज नहीं होते हैं। अगला हमारा है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे की टेबल भरिए। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। आप जैसे आप इसमें आपको रंग लिखना है, इसमें उसकी लंबाई लिखनी है, इसमें वजन लिखना है, और इसमें इस वजन का आपको प्राइस लिखना है, यानी कि इस समय क्या भाव चल रहा है। एप्पल कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, कभी कभी लाल हरे रंग का भी होता है। इसकी लंबाई 6-7 सेंटीमीटर होती है, और आधा किलो सेब की कीमत लगभग 30 रुपये होती है। बनाना, केला, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, इसका पके हुए केले का रंग पीला होता है, लेकिन कच्चे केले का रंग हरा होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर होती है, और 1 दर्जन केला में 40 रुपये में लगभग मिलता है। कभी इसके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। पोटैटोज, आलू कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ये 5-6 सेंटीमीटर लंबा होता है। कुछ छोटे आलू होते हैं, बड़े आलू होते हैं, बच्चों सब ने देखे होंगे। आधा किलो आलू का दाम कितना है, आधा किलो आलू 15 रुपये का मिलता है, और ज़्यादा कम कीमत हो जाए 10 रुपये का आधा किलो मिलता है, यानी कि इसके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। ब्रिंजल, बैंगन, ये कैसे रंग का होता है, पर्पल बैंगनी रंग का होता है। 10 से 15 या 16 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये आधा किलो बैंगन हमें 15 रुपये में मिलता है, यानी कि इसके भी दाम सब्जियों के आगे पीछे होते रहते हैं। टोमेटो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये 5-6 सेंटीमीटर लंबा होता है, लंबा, यानी कि ऐसे अगर बैंगन रखा है ऐसे नापेंगे इसको खड़े में तो ये 5-6 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, और ये 20 रुपये का आधा किलो आपको मिलेगा। मैंगो, ये हरा भी होता है और ये पीला भी होता है। पकने से पहले हरा होता है और पकने के बाद में पीला हो जाता है। ये भी 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। आधा किलो आम हमें 30 रुपये का लगभग मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ये आपके करने का काम है, मैंने कर दिया, इस टाइप से आपको करना है जैसे मैंने किया है। ये टॉक विद ए वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में जो सब्जी विक्रेता हैं आप उनसे बात करिए, आपको उनसे बात करनी है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। उनसे निम्न प्रश्नों को करिए, यानी कि उनसे निम्न बातें पूछिए, वो भी बड़े विनम्र तरीके से, बड़े ही हम्बल तरीके से, बड़े ही रिक्वेस्ट के अंदाज में। ठीक है, उनसे ये बातें पूछना है और आपको अपनी कॉपी में
छोटा सा एक रिपोर्ट बनानी है। जैसे आपको पूछना है पहला प्रश्न, व्हाट इज हिज और हर नेम, उसका या उसकी क्या नाम है, यानी कि बेचने वाली कोई महिला है तो वहाँ हर आएगा, और बेचने वाले सब्जी विक्रेता कोई पुरुष हैं तो उनके लिए हर हिज आएगा। हिज नेम इज राम किशन। मान लीजिए हमने एक ऐसे ही नाम ले लिया है रेंडमली, तो उनका नाम राम किशन है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, उनके घर में कितने लोग हैं, यानी कि उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, उनके परिवार में या उनके घर में कितने बच्चे हैं। तो इनका उत्तर हम ऐसे करके दे देंगे, आप आगे पीछे कर सकते हो अपने परिवार के हिसाब से। देयर आर 5 मेंबर्स, उनके घर में 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं। 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के क्या नाम है। हाउ ओल्ड आर दे, और उनकी उम्र भी क्या है। तो बच्चों के नाम है प्रभात, रिंकी, मोनू। ये भी बच्चों हमने काल्पनिक नाम लिए हैं, और उनकी उम्र है 13 है, 11 है और 9 साल है। ऐसे करके हमने उनकी उम्र भी अपने हिसाब से रख दी, लेकिन आपको वास्तव में पूछ के ही ये बातें लिखनी है। Who all help in the work of selling vegetables, यानी कि सब्जी बेचने के कार्य में कौन सहायता करता है। इनका उत्तर है his wife and older son help in the work of selling vegetables, यानी कि उनकी पत्नी, यदि पति सब्जी विक्रेता है तो उनकी पत्नी हेल्प करती है, और पत्नी सब्जी विक्रेता है तो पति हेल्प करते हैं, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो उनके सब्जी बेचने के कार्य में हेल्प करता है, और छोटे बच्चे भी थोड़ा सा हेल्प करते ही हैं ना बच्चों। Who all stay with the vegetable cart और sit in the shop, कौन सबसे अधिक समय तक सब्जी के ठेले पर या सब्जी की दुकान पर बैठता है। तो कौन बैठता है भाई, जो सब्जी बेचता है, यानी कि रामकिशन बैठते हैं। व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल, वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं। तो वे पोटैटोज, यानी कि आलू, टोमेटोज, टमाटर, गॉर्ड, लौकी, स्पिनच, पालक, पीज, भिंडी और बहुत सारी सब्जियां भी वो बेचते हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, वे अपना कार्य किस समय शुरू करते हैं। तो वे अपना कार्य 4 बजे से सुबह को शुरू कर देते हैं। फॉर हाउ मैनी डे आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, वे एक दिन में लगभग कितने घंटे कार्य करते हैं। तो वो एक दिन में लगभग 16 घंटे कार्य करते हैं। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, उनसे 3 सब्जियों के दाम आपको पूछने हैं और उनके बारे में आपको पता लगाना है। और कैसे पता लगाना है, इस टेबल में आपको भरने हैं। जैसे 3 सब्जियां हैं, पोटैटोज है, कॉलीफ्लावर है, टोमेटोज है। पोटैटो आलू, कॉलीफ्लावर आपकी फूल गोभी हो गई, और टोमेटो टमाटर। तो क्या 1 किलो के क्या दाम हैं। 1 किलो आलू का 30 रुपया है, और 1 किलो फूल गोभी का 25 रुपये किलो, और ये टमाटर 30 रुपये किलो। कहाँ से लाते हैं, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आती है, मंडी से आती है, मंडी से लाते हैं, मंडी से लाते हैं। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाई एट वन टाइम, एक बार में वो कितनी मात्रा में इसको खरीदते हैं। तो देखिए आलू सड़ता नहीं है जल्दी, बहुत दिनों तक रुका रहता है, तो वो इसको 100 किलो तक खरीद लेते हैं। और फूल गोभी चूँकि इसकी ज़्यादा बिक्री होती है, इसलिए इसको वो 50 किलो खरीद लेते हैं। और टमाटो जल्दी सड़ने लगते हैं, इसलिए और उनकी बिक्री भी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनको वो 20 किलो खरीदते हैं। इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, कौन से महीनों में ये सब्जियां प्राय आती हैं। तो आलू तो देखिए पूरे साल तक आता ही रहता है, और आपकी कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी ये नवंबर से फरवरी तक आती है, और आपका टमाटर दिसंबर से फरवरी तक अच्छा चलता है, यानी कि ये सब्जियां अधिकतर जाड़े के दिनों में आती हैं। तो बच्चों यहीं तक हमारा पाठ था। उम्मीद है आपको हमारे पाठ से थोड़ी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी, और इस पाठ को देखकर आप अपनी किताब में जो खाली स्थान है उनको भर लीजिएगा, और जो PDF डाली है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको
आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख लीजिएगा और इसलिए आपका पाठ पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, पाठ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ में हम फिर से मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।